नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के 7 बजे प्रत्यक्ष धम्म देशना लेके उपस्थित होते हैं। तो आज भी हम विशेष धम्म देशना लेके आए हैं। तो सर्वप्रथम हम बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को वंदना। बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे, ऐसी कामना। तो आइए आज का धम्म देशना प्रारंभ करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस सुनन्तु सग्गमोक्षदं। धम्मश्रवणकालो हयं भदन्ता। धम्मश्रवणकालो हयं भदन्ता। धम्मश्रवणकालो हयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। बौद्ध जगत में पंचशील का महत्व क्या है? ये पंचशील का मतलब आनिशंस क्या है, कितना है? आइए आज हम इसी के विषय में चर्चा करते हैं। बुद्ध धम्म में पंचशील का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। हर बौद्ध कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले पंचशील प्रार्थना करते हैं। आप घर में छोटे मोटे प्रोग्राम लो तब भी पंचशील सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। आप घर में बड़े बड़े प्रोग्राम लो सबसे पहले पंचशीली प्रार्थना करते हैं। विहार में कोई भी सभा समारोह या कोई भी कार्यक्रम लो सबसे पहले पंचशील प्रार्थना करते हैं। वो छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, वो परित्राण का हो, वो धम्म देशना का हो या कोई भी बौद्ध विधि का कार्यक्रम हो, सबसे पहले पंचशील प्रार्थना करते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि पंचशील बौद्ध जगत में कितना महत्वपूर्ण है। और तो और
कोई भी बौद्ध कार्यक्रम में पूजने भिक्षु संग रहे ना रहे, पूजने भिक्षुनी संग रहे ना रहे, पर ये बहुत विनय अनुसार पंचशील प्रार्थना करते ही है। तथागत बुद्ध की मूर्ति के सामने क्यों ना हो, सारे लोग मिलके पंचशील प्रार्थना करते हैं, फिर जाके पंचशील के बाद ये दूसरा कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो इससे भी पता चलता है बौद्ध जगत में ये पंचशील का महत्व कितना है। हर जगह पे सबसे पहले पंचशील प्रार्थना करते हैं। और ये पंचशील प्रार्थना क्यों करते हैं, मतलब पंचशील प्रार्थना क्यों करना चाहिए, तो थोड़ा सा समझेंगे। हर व्यक्ति में छिपा हुआ दोष, गलतियां और अवगुणों को खुद ही जानकर उससे दूर रहने के लिए पंचशील प्रार्थना करना चाहिए। हर व्यक्ति, हर इंसान में अनेक तरह के गलतियां रहता है, अनेक तरह के अवगुण रहता है, कितना कितना अपराध रहता है, पाप रहता है। तो पंचशील प्रार्थना में सबसे पहले क्षमा याचना करते हुए, मैंने शरीर से इस तरह का गलती किया है, वाणी से इस तरह सा गलती बोला है, मन से इस तरह का गलती सोचा है, वो खुद ही रियलाइज करना है, खुद ही महसूस करना है और उसका क्षमा याचना करते हैं। तो जब तक हम अपनी दोष गलतियां खुद ही नहीं देखेंगे, खुद ही महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम वो दोष गलती से दूर नहीं जा सकते या उससे दूर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले खुद ही जानना है। और सच्चाई ये भी है, हमारी दोष गलती हम खुद नहीं पहचानेंगे तो दूसरा कोई भी हो हमें बताएंगे तो हमें अच्छा भी नहीं लगता, बुरा लगता है। कोई हमारी गलती निकाल के देखो, कोई हमारी गलती बता के देखो, अरे तुम अपना देखो, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुम ऐसा करते, तुम ऐसा बोलते, तुम ऐसा सोचते, उसी को अनेक तरह की बातें सुना देते हैं। स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए खुद के दोष गलती खुद महसूस करके, खुद रियलाइज करके उससे दूर रहने का संकल्प करना, आगे से नहीं दोहराने का संकल्प करना, ये पंचशील प्रार्थना है, पंचशील के महत्व है। उसके बाद अपने अंदर रहे बुरे पाप प्रवृत्तियों को त्याग कर पंचशील की धारणा करना चाहिए। हाँ, अपने मन में बहुत सारे गलतियाँ, बहुत सारे पाप प्रवृत्तियाँ रहता है, उन चीज़ों से दूर रह के बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके मैं ये शील को अच्छे से पालन करूँगा, अच्छे से धारण करूँगा, ये पंचशील का महत्व है। फिर अपने आचरण व्यवहार में निर्मलता और निर्दोषता कायम करके सभी के साथ मैत्री करुणापूर्वक एक आपस में मिलजुल कर रहने के लिए ये पंचशील का प्रार्थना करना चाहिए। ये अपने आचरण व्यवहार अच्छा बनाने के लिए, निर्मलता लाने के लिए, निर्दोषता लाने के लिए, चाहे ये शरीर से, चाहे ये वाणी से जो भी गलतियां करते हैं, जो भी अपराध करते हैं, उनसे दूर रहने के लिए ये पंचशील प्रार्थना करते हैं। सारे प्राणियों को हिंसा तो नहीं करना, बदले में मैत्री रखना, करुणा रखना, दया रखना, उपकार करना, इस तरह के गुण को विकसित करने के लिए ये पंचशील प्रार्थना करना चाहिए। ये पंचशील प्रार्थना करने के साथ साथ केवल प्रार्थना किया, हम बड़े हो गए, हम शुद्ध हो गए, हम निर्मल हो गए, हम निष्पाप हो गए, ऐसा नहीं मानते। हर पंचशील प्रार्थना करने वाले ये भी होश रखते हुए, इस बातों में भी सजग सचेत होते हुए पंचशील प्रार्थना करते हैं
कि मुझे ये पंचशील केवल प्रार्थना करके बैठना नहीं है, उसमें सीमित होकर नहीं रहना, उसको पालन भी करना है। मुंह से केवल पानातिपाता वेरमणि में प्राण हिंसा नहीं करूँगा, अदिन्ना दाना वेरमणि में चोरी नहीं करूँगा, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि में काम मिथ्याचार नहीं करूँगा, मुसावादा वेरमणि में झूठ असत्य नहीं बोलूँगा, सुरा मेरे मजपमाद थाना वेरमणि मैं अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करूँगा। केवल मुंह से बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, और व्यवहार में कभी भी मौका मिले तो हिंसा भी कर रहे, चोरी भी कर रहे, व्यभिचार भी कर रहे, झूठ भी बोल रहे, नशा पदार्थ भी सेवन कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल मुंह से बोलना नहीं है, व्यवहार में पालन करना है। पंचशील प्रार्थना किया, ये पालन करने के लिए एक ऊर्जा मिलता है, एक ताकत, एक पावर मिलता है, पर वास्तविक रूप में हमें व्यवहार में पालन ही करना चाहिए। ये भी पंचशील खूब अच्छे से सिखाता है, ये भी पंचशील का महत्व है। इसलिए बौद्ध जगत में पंचशील का महत्व बहुत है। स्वयं तथागत बुद्ध भी स्पष्ट रूप से बताते हैं, जो कोई व्यक्ति घर गृहस्थ में रह के सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, सुख शांति के लिए गृह त्याग नहीं करना चाहते, भिक्षु भिक्षुनी नहीं बनना चाहते, वो समाज में रह के, परिवार में रह के, उपासक उपासिका बन के भी सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, तो यही पांच शील पंचशील को अच्छे से पालन करना है। देखो पंचशील का महत्व जीवन सुख शांत में बनाने के लिए ये पंचशील का खूब महत्व है। जो व्यक्ति जीवन में अच्छे से ये शील को पालन करेंगे, उसके जीवन में निश्चित रूप से सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। वो परिवार के साथ खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक रह पाएंगे ये पंचशील प्रार्थना करने से। और ये केवल हवादारी बातें नहीं है। जो शील को अच्छे से पालन करेंगे, जो ये पांच शील को अच्छे से व्यवहार में आचरण करेंगे, उनके जीवन में इस तरह का सुख शांति आता ही है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म की प्रचार प्रसार करते करते एक गांव में पहुंच गए। जब वहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध गांव में पहुँचे तो वहाँ ढेर सारे लोग जमा हो गए। कितने लोगों को तो बुद्ध देखना था, कितने लोगों को बुद्ध की बातें सुनना था, कितने लोगों को जीवन सुख शांतमय बनाना था। वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए। देखते ही देखते वहाँ ढेर सारे लोग जमा हो गए। तो जमा होने के बाद जमा हुए लोगों में से ही कुछ लोगों ने तथागत बुद्ध को विनती करते हुए पूछते हैं, भगवान हमने आपके विषय में बहुत सुना है, आप तथागत है, बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, और ये भी सुना है कि आपके उपदेश सुनने के बाद लोगों में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न होता है, दुख मुक्ति के मार्ग पर ही जाने की इच्छा होता है, और आपके पीछे पीछे भिक्षु होके भिक्षुनी होके चल पड़ते हैं। भगवान हमें परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए, दान संपत्ति भी चाहिए, सब चाहिए। इसलिए कृपया करके अनुकंपा पूर्वक हमें इस तरह का उपदेश दे कि हम घर गृहस्थ में रह के भी सुख पूर्वक जी सके, शांति पूर्वक जी सके। सुख शांति के लिए घर गृहस्थ छोड़ने की जरूरत ना पड़े। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ठीक है कहते हुए उसी तरह का उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे उपासक उपासिकाएं, इस गांव में ऐसे कोई व्यक्ति है क्या जो दूसरों को हिंसा करते हैं, मारते हैं? तो लोग कहते हैं, भगवान ऐसे हिंसा करने वाले, ऐसे मारने वाले इस गांव में बहुत सारे लोग हैं, खूब सारे हैं। तथागत बुद्ध फिर पूछते हैं, तो ऐसे हिंसा करने वाले, ऐसे मारने वाले व्यक्ति आप लोगों को पसंद है क्या? सब लोग कहते हैं, भगवान इस तरह के लोग हमें पसंद नहीं है। जो हिंसा करने वाले, जो हत्या करने वाले,
जो मारने वाले, ऐसे लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हिंसा करने वाले, दुख देने वाले आप लोगों को पसंद नहीं है, तो ऐसे काम आप लोग करते हैं कि नहीं? फिर सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और नीचे झुक के बैठते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हिंसा करने वाले इंसान हमें पसंद नहीं, तो हम हिंसा करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करता। अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। न नहीं न खाते हो, किसी का भी हनन मत करो, घात मत करो, किसी का भी हिंसा मत करो, मत मारो। अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, इस गांव में चोरी करने वाले लोग हैं क्या? सारे लोग कहते हैं, भगवान ऐसे चोरी करने वाले भी बहुत सारे हैं। हम यहाँ आए तो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके ही आए हैं, चोरी करने वाले बहुत है। तथागत पूछते हैं, ऐसे चोरी करने वाले आप लोगों को पसंद है? नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं, चोरी करने वाले पसंद नहीं है तो आप लोग भी ऐसा काम मत करो। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, इस गांव में काम, मिथ्याचार, व्यभिचार करने वाले, परस्त्री परपुरुष गमन करने वाले ऐसे लोग हैं क्या? तो कहते हैं, भगवान ऐसे व्यभिचारी लोग भी बहुत है, बहुत सारे गांव में है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, ऐसे व्यभिचारी लोग पसंद है? सब कहते हैं, भगवान बिल्कुल भी पसंद नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर व्यभिचारी लोग पसंद नहीं है, परस्त्री परपुरुष गमन करने वाले लोग पसंद नहीं है, तो खुद भी ऐसा काम मत करो। फिर तथागत बुद्ध प्रवचन के संदर्भ में, धम्मदेशना के संदर्भ में फिर पूछते हैं, है उपासक उपासिकाएं, इस गांव में झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले ऐसे लोग हैं क्या? सारे लोग कहते हैं, भगवान ऐसे असत्य झूठ बोलने वाले भी बहुत है। इतने झूठ बोलने वाले हैं कि एक दूसरे को विश्वास करना भी मुश्किल है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, ऐसे झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले आप लोगों को पसंद है क्या? सभी लोग कहते हैं, भगवान ऐसे लोग हमें पसंद नहीं, ऐसे झूठा, ऐसे असत्यवादी लोग हमें पसंद नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर असत्य झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है तो हम बोलेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए असत्य झूठ मत बोलो। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, इस गांव में अमल, नशा पता सेवन करने वाले, दारू ऐसे पीने वाले लोग हैं क्या? सब लोग कहते हैं, भगवान ऐसे नशा पता सेवन करने वाले लोग भी बहुत है। नशा पता सेवन करके जो मर्जी बकने वाले, जो मर्जी करने वाले, रास्ते में गिरने वाले ऐसे लोग बहुत है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, ऐसे नशा पता सेवन करने वाले लोग पसंद है क्या? सब लोग कहते हैं, भगवान ऐसे लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर नशा पता सेवन करने वाले हमें पसंद नहीं है तो हम नशा पता सेवन करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा। अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो और ऐसे नशा पता सेवन मत करो। फिर अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, अगर सुख शांति के लिए घर बार छोड़ के संन्यास नहीं होना, प्रवजित नहीं बनना, भिक्षुनी नहीं होना, तो ये 5 सील को अच्छे से पालन करो, सुख भी होगा, शांति भी होगा। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पता सेवन मत करो। अपने आप को उदाहरण के रूप में रख के, हिंसा करने वाला हमें पसंद नहीं, इसलिए खुद भी हिंसा मत करो। चोरी करने वाला हमें पसंद नहीं, खुद भी चोरी मत करो। व्यभिचार करने वाला हमें पसंद नहीं, खुद भी व्यभिचार मत करो। झूठ असत्य बोलने वाला हमें पसंद नहीं, खुद भी झूठ असत्य मत बोलो। अमल नशा पता सेवन करने वाला हमें पसंद नहीं, खुद भी अमल नशा पता सेवन मत करो।
अगर ये 5 सील भी अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगा ही। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इसलिए हम भी ये सील को अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। ये पंचशील का महत्व है। अभी हमने कितना कितना कार्यक्रम कर लिया, कितने कितने कार्यक्रम में कितना कितना पंचशील प्रार्थना किया, फिर भी जीवन में सुख है क्या, शांति है क्या? अगर सुख शांति है तो निश्चित है आप लोग अच्छे से सील प्रार्थना के साथ साथ पालन भी कर रहे हैं। अगर जीवन में सुख शांति नहीं है तो निश्चित रहिए कि हमने पंचशील प्रार्थना तो किया पर पालन नहीं किया, व्यवहार में आचरण नहीं किया। तो जल्दी से जल्दी इस सील को अच्छे से पालन करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार में उतारना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे सील अच्छे से पालन करेंगे, सील में परिपूर्ण होंगे, वैसे वैसे जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये सील प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, सील को पालन करना ही बड़ी बात है। इसलिए इस सील को खूब अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में खूब सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। ये पंचशील का महत्व है। इसलिए शरीर से करने वाले अनेक अनेक अकुशल पाप से दूर रहने के लिए ये पंचशील का पालन करना है। वाणी से बोलने वाले अनेक अनेक पाप अकुशल से दूर रहने के लिए ये पंचशील का हमें अच्छे से पालन करना है। अगर हम शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म अच्छा करेंगे तो मन भी उतना ही शुद्ध होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा और उससे हम समाधि की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, ध्यान की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, प्रज्ञा वृद्धि कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी दुख मुक्त भी हो पाएंगे। उसके लिए सील पालन करना बहुत ज़रूरी है। अपना आचरण व्यवहार परिशुद्ध करना ज़रूरी है। उसके लिए हमेशा पंचशील पालन करना जरूरी है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं शीलं रक्षन्तु सर्वदा, सील हमेशा पालन करना है। तो ये पंचशील को अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में अच्छे से सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। इस सील का बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए हम भी सील को अच्छे से समझ सके, महसूस कर सके और सील पालन करेंगे तो निश्चित रूप में जीवन में सुख शांति आएगा। इस बात को महसूस करते हुए इस सील को अच्छे से पालन कर सके, व्यवहार में उतार सके, अभ्यास कर सके और निश्चित रूप से जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सके। फिर एक बार कामना करते हैं हम भी जीवन में खूब अच्छे से सील पालन करते हुए खूब सारे पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभीतियो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वधम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इच्छितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीजतु सबे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिना ते समीजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।